हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे प्ले पे। ठीक है, प्ले हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, प्ले आप देख लो तो छोटे बच्चे जब इन्फेंसी से होते हैं या इन्फेंसी में हैं और उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड मिडिल चाइल्डहुड तक वो प्ले में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो प्ले क्या होता है, प्ले आपका क्या है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल स्किल। ठीक है, एक तो आपका फिजिकल आपका अच्छा करेगा, प्ले से आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, सोशल स्किल्स आप सीखोगे, नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक तो ये नेचुरल होता है, प्ले क्या है, प्ले आपका नेचुरल होता है, प्राकृतिक है। तो आप जितना ज़्यादा आप प्ले से खेलोगे आप उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को सीखोगे। ठीक है, नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी। और अगर आप प्ले के थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी जो एनर्जी है उसका नेचुरल फ्लो में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो प्ले जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेबीज़ के लिए, छोटे बच्चों के लिए खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो भी चीज़ सीखते हैं वो खेल खेल में ही सीखते हैं। ठीक है, तो प्ले में अगर आप देखोगे तो प्ले और गेम दो टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, तो प्ले में अगर आप देखोगे तो प्ले और गेम हमारे पास दो टर्म्स है। इसमें से प्ले क्या है, आपका प्ले में कोई भी रूल्स नहीं होता है, मतलब कुछ भी बच्चा खेल रहा है बिना किसी रूल्स के। ठीक है, यहाँ ना तो कोई विनर होगा ना ही कोई लूजर होगा, और प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है खेल में। ठीक है, खेल आप देखो बच्चे कुछ भी करने लगते हैं, बैठ करके ग्राउंड में होगा वहाँ मिट्टी ही खोदना शुरू कर देंगे, तो वो क्या है, वो प्ले है। ठीक है, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ ना तो कोई विनर होता है ना ही कोई लूज़र होता है, और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा प्ले हो गया। ठीक है, गेम क्या होता है, गेम में रूल्स होते हैं। जैसे हम क्रिकेट का गेम खेल देखते हैं ऑनलाइन, ठीक है, टीवी पे, तो वो क्या है, वो हमारे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। कोई विनर होगा कोई लूज़र होगा, इसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा। ठीक है, यहाँ पे एंड पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि अगर आप देखो, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा तो उसमें से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया ने कितना अच्छा खेला। ठीक है, लेकिन अगर वो एक भी रन से हार गई तो वो आपकी लूज़र हो जाएगी, चाहे वो लास्ट में एक ही रन से हारी हो, चाहे उसने कितना अच्छा स्कोर किया हो, कितना अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन एक भी रन से अगर वो हार जाती है तो वो हार गई। तो हम मेन क्या है, एंड को हम फोकस करते हैं, रिजल्ट को। ठीक है, या टेस्टिंग वंस एबिलिटी कंपैरिजन के लिए, हम किसी एक व्यक्ति की एबिलिटी, किसी की भी एक टीम की व्यक्ति की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम गेम को यूज़ करते हैं, और हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्ले और गेम में अंतर हो गया है। ठीक है, गेम में हमारा क्या है, रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, विनर और लूज़र होगा, और एंड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एंड हमारे इसमें मेन है। और टेस्टिंग हम वंस एबिलिटी, किसी भी व्यक्ति की, ग्रुप की या किसी टीम की हम क्या करते हैं, एबिलिटी, क्षमता को क्या करने का काम करते हैं, टेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये अंतर है हमारा प्ले और गेम में। अब इसके बाद क्या है, थ्योरीज ऑफ प्ले। ठीक है, प्ले की कुछ थ्योरीज हैं, तो इसमें से हमारी मेन तीन थ्योरीज हैं। एक तो कैथार्टिक थ्योरी है, सरप्लस थ्योरी और फ्रोबल थ्योरी है। ठीक है, तो हमारे पास तीन प्ले की थ्योरीज हैं। ठीक है, तो प्ले की तीन थ्योरीज में सबसे पहली कौन सी है, कैथार्टिक थ्योरी है। कैथार्टिक थ्योरी में क्या माना जाता है, ये किसने दी, फ्रॉइड ने दी थी, 1908 में दी थी। हमने साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ी थी ना, वो फ्रॉइड की थी, वही फ्रॉइड है, इन्होंने ही दी थी ये वाली कैथार्टिक थ्योरी भी। इन्होंने क्या बोला था, एनर्जी को प्रोडक्टिव वर्क में लगा देना। ठीक है, प्ले का मतलब क्या है, प्ले का मतलब यह है, आपने देखा होगा जब बेबी जन्म लेता है तो उसके अंदर ना फुल ऑफ एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है, इसलिए वो पूरे दिन भागता दौड़ता रहता है। ठीक है, जब वो थोड़ा 1-1.5 साल का होता है तो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है छोटे बच्चे के अंदर। तो उस एनर्जी को हमने क्या करना है, किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगा देना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्रॉइड ने बोला था कि जो प्ले है, प्ले के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को प्रोडक्टिव वर्क में लगाने के लिए प्ले को यूज़ किया जा सकता है। लर्न समथिंग, किसी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, आपका क्या है, एनर्जी को प्रोडक्टिव वर्क में लगाओ, कोई चीज़ सीख लो। पंचिंग अ बैग, आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप खेल के थ्रू क्या कर रहे हो, पंच कर रहे हो बैग को, तो आपकी जो एनर्जी है वो निकल रही है, आप लोगों को तंग कम कर रहे हो। ठीक है, एनीथिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, किसी भी चीज़ में क्या कर सकते हो आप, किसी भी चीज़ को प्ले के थ्रू आप अपनी एनर्जी को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी तो आपके लिए हार्मफुल है, तो आपको वो एनर्जी किसी ना किसी तरीके से निकालनी है, जो छोटे बच्चों में होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को आप किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये कैथार्टिक थ्योरी हो गई आपकी। दूसरी है सरप्लस थ्योरी। सरप्लस थ्योरी आपकी किसने दी, स्पेंसर और शिलर ने दी थी। इनका मानना क्या था कि चाइल्ड इज अ सोर्स ऑफ सरप्लस एनर्जी, मतलब चाइल्ड के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी है भाई, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, और इसको हमें किसके थ्रू रिलीज करना चाहिए, प्ले के थ्रू उसको रिलीज कर देना चाहिए। ठीक है, तो बहुत एनर्जी होती है बच्चे के अंदर, वो किसके थ्रू रिलीज कर दे, वो प्ले के अंदर रिलीज कर दे। तो ये क्या है, आपकी सरप्लस थ्योरी है, स्पेंसर और शिलर ने दी थी ये। ठीक है, तो पहली कैथार्टिक थ्योरी हमारी किसने दी थी, फ्रॉइड ने दी थी।
और दूसरी थ्योरी जो स्पेंसर शिलर ने दी थी, उन्होंने बताया था ये सरप्लस थ्योरी है। ये उन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो हमें क्या करना है, उस एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करना है, प्ले के थ्रू करना है, ठीक है। और यहाँ इन्होंने बोला है कि प्रोडक्टिव वर्क में लगाना है, वो ही उसी प्रोडक्टिव वर्क को क्या कह रहे हैं, प्ले कह रहे हैं, ठीक है। थर्ड है फ्रोबल थ्योरी, ठीक है। फ्रोबल थ्योरी है हमारी, ये है डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज थ्रू प्ले, ठीक है। किसी भी बेबी का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके अंदर जो चेंजेस लाना चाहते हैं, हम किसके थ्रू ला सकते हैं, प्ले के अंदर, प्ले के थ्रू हम ला सकते हैं। प्ले को इन्होंने क्या बोला है, प्ले को इन्होंने बोला है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। क्या बोला है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो प्ले को मतलब कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मतलब ये है प्ले बच्चा खुद से करे, खुद से सीखे, प्रैक्टिकली चीज़ों को कर करके सीखे, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सेल्फ चूजन एक्टिविटी होनी चाहिए। सेल्फ चूजन मतलब खुद डिसाइड करे बच्चे ने क्या खेलना है, ठीक है। और सेल्फ इंट्रेंसिक एंड मोटिवेशन होना चाहिए, खुद से उसका मन हो कि मुझे खेलना है, ना आपने उसको खेलने के लिए कहना है, ना ही आपने उसे रोकना है, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी सेल्फ चूजन एक्टिविटी है। तो आपके थ्योरी ऑफ प्ले में हमारे पास 3 तरह की थ्योरी होगी, कैथार्टिक थ्योरी, सरप्लस थ्योरी और फ्रोबल थ्योरी, ठीक है। 3 थ्योरी हमारे पास हो गई हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्ले। अब प्ले के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो प्ले के जो टाइप्स हैं वो है सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, पैसिव प्ले, एसोसिएटिव प्ले, कंस्ट्रक्शन और मैनिपुलेटिव प्ले, फिर है मोटर प्ले और इंटरेक्टिव प्ले। तो ये स्टेप्स भी हैं, ये आपके टाइप्स के साथ साथ क्या है, स्टेप्स भी हैं। तो पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, सॉलिटरी प्ले। तो बच्चे में जब वो बहुत छोटा होता है, ये अरेंज करने के लिए भी आ जाते हैं, तो सबसे पहले सॉलिटरी प्ले है, उसके बाद पैरेलल आएगा, तो इसको आप अरेंज भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड। तो एज के हिसाब से हमारे अंदर ये वाले प्ले के जो फॉर्म्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले हमारा क्या होता है, आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है इन्फेंसी में, 1-2 साल तक का बच्चा, उसे किसी से मतलब नहीं होता, वो अकेले ही चीज़ें करता रहता है, खेलता रहता है, शैतानी करता रहेगा, अकेले ही बैठा बैठा सामान को तोड़ता रहेगा, डब्बे से आटा निकाल दिया, ठीक है, अकेले ही करता रहता है वो। तो वो सॉलिटरी प्ले कहलाता है, ठीक है, एकल प्ले। तो सॉलिटरी प्ले में क्या होता है हमारा, इन इन्फेंसी प्ले अलोन, ठीक है, इन्फेंसी में अकेले खेलता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले में क्या होता है, लेटर इन्फेंसी टू अर्ली चाइल्डहुड, एक ग्रुप के बच्चे एक ऑब्जेक्ट से खेल रहे हैं बट विदाउट इंटरेक्शन, ठीक है। एक ग्रुप, आपने देखा होगा जो आपके प्ले स्कूल में आप देखोगे, प्ले स्कूल में जाओगे तो बच्चे एक ही चीज़ से खेल रहे होते हैं। यहाँ पे खिलौने पड़े हैं, ठीक है, वो एक ही खिलौने से खेल रहे हैं 2-3 बच्चे, लेकिन वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। एक खिलौने से खेल रहे हैं लेकिन इंटरेक्शन नहीं होगा, विदाउट इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है आपका पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले मतलब एक दूसरे के आसपास बैठ के तो खेल रहे हैं लेकिन इंटरेक्शन कोई भी नहीं है, एक दूसरे से वो किसी भी तरीके का इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो लेटर इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में एक ग्रुप के बच्चे एक ऑब्जेक्ट से खेल रहे हैं बट विदाउट इंटरेक्शन, पर किसके थ्रू, बिना इंटरेक्शन के थ्रू, आपस में किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं है। तो ये पैरेलल हो गया, तो ये सॉलिटरी हो गया, ठीक है। सॉलिटरी में तो बिल्कुल अकेले खेल रहे हैं। पैरेलल में आप प्ले स्कूल वगैरह में जब बच्चे खेलते हैं तो बिना किसी इंटरेक्शन के खेलते हैं वो, ठीक है। पैसिव प्ले है। पैसिव प्ले में है चाइल्ड अन्य बच्चों से साइड बाय साइड खेलता है, खुद इन्वॉल्व नहीं होता, यह दूसरे के प्ले एक्शन इंटेलिजेंट मूव्स को ऑब्जर्व करता है और उससे सीखता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, पैसिव प्ले में क्या है, पैसिव का मतलब ये होता है कि बस आसपास का देखते हुए अपने अंदर वो ऑब्जर्व करता रहता है, एक्टिव नहीं होता है वो, ठीक है। तो पैसिव प्ले में क्या है, आपका चाइल्ड अन्य बच्चों के साइड बाय साइड खेलता है, जैसे पैरेलल प्ले में वो साइड बाय साइड खेल रहा था, इंटरेक्शन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरेक्ट नहीं करता पर एक दूसरे के आसपास बैठता रहता है और बच्चों को साइड बाय साइड खेलता रहता है, खुद इन्वॉल्व नहीं होते। एक दूसरे के जो भी अगल में जो बच्चे बैठे हैं बगल में, वो उन बच्चों को लैंग्वेज को, एक्शन को, इंटेलिजेंट मूव, जो भी वो अच्छे अच्छे मूव कर रहे हैं, इंटेलिजेंट मूव कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सीखते हैं, ठीक है। इंजॉय तो करते हैं पर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, और 6 to 8 ईयर में बच्चों में दिखाई देता है आपका पैसिव प्ले, ठीक है। तो इंजॉय तो कर रहे हैं, जो साथ में फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे और खेल रहे हैं, अभी फ्रेंड्स तो बने नहीं है, पर जो बच्चे और भी खेल रहे हैं वो उनको एंजॉय तो कर रहे हैं देख करके, लेकिन उनके साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर है एसोसिएटिव प्ले, ठीक है। एसोसिएटिव प्ले में क्या है, चाइल्ड अन्य बच्चों के साइड बाय साइड खेलता है बट थोड़ा बहुत इंटरेक्ट भी करने लगता है, ठीक है। ये 3 ईयर से ऊपर देखने को मिलेगा। शेयर द टॉयज बट नो इंटरेक्शन, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्ले में क्या है, अपनी साइड बाय साइड खेलेगा और आपका वो भी करने लगेगा, टॉयज़ भी शेयर करने लगेगा, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करने लगेगा, पर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता है, ठीक है। बट नो मोर इंटरेक्शन, ठीक है, मोर कर देना है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्ले बोलते हैं, ठीक है। चाइल्ड अन्य बच्चों के साइड बाय साइड खेलता है बट थोड़ा बहुत इंटरेक्ट भी करने लगता है, ठीक है।
फिर है कंस्ट्रक्टिव एंड मैनिपुलेटिंग प्ले। कंस्ट्रक्टिव एंड मैनिपुलेटिंग प्ले में क्या है, इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट और कंस्ट्रक्ट करना। बच्चे थोड़ा जब शैतान और ज़्यादा बड़े होते हैं तो और तरीके के शैतान होते हैं, तो चीज़ों को खुद ही तोड़ मरोड़ के उन्हें मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड मैनिपुलेटिव प्ले इमेजिनेशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स और सेल्फ स्टीम, ये सब बेबीज़ में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कंस्ट्रक्शन एंड मैनिपुलेटिव प्ले इसके अंदर आने लगता है। दूसरा है मोटर प्ले। मोटर प्ले में क्या है आपका, मोटर प्ले में आपके पास दो हैं, एक है फाइन मोटर प्ले और एक है ग्रॉस मोटर प्ले। ठीक है, इसमें न्यूरो मोटर कोऑर्डिनेशन आपका इसके अंदर आता है। तो मोटर प्ले में अगर आप देखोगे तो मोटर प्ले वही हैं जो आप दौड़ के, भाग के, बैठ के इस तरीके के प्ले करते हैं, इसमें आपकी बॉडी का, शरीर का मूवमेंट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोटर प्ले। तो इसमें क्या है, फाइन मोटर स्किल्स आएंगे और ग्रॉस मोटर स्किल्स आएंगे, दोनों ही आपका क्या करते हैं, न्यूरो मोटर कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स में क्या आएगा, फाइन मोटर स्किल्स में जैसे कि आपके बॉडी के जो छोटे मोटे जो 2-3 छोटी फाइन मूवमेंट है, फाइन मसल्स हैं। ठीक है, जब वो खेल रही हैं, वो काम कर रही हैं, तो उसे फाइन मोटर स्किल्स बोलता है। ठीक है, जैसे लिखना पढ़ना, जिसमें आपका आईज और फिंगर्स यूज हो रही होती हैं, लिखना पढ़ना, तो ये फाइन मोटर स्किल्स है। ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, तो ये फाइन मोटर स्किल्स हैं। ठीक है, ग्रॉस मोटर में क्या होता है, दौड़ना भागना, जब आपका पूरा बॉडी काम कर रहा होता है। ठीक है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा। ठीक है, जिसमें आपका पूरा बॉडी काम कर रहा है। उसके बाद जैसे आपके ग्राउंड में खेलना, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चे में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव प्ले, साथ में खेल के झुंड बना के जो बच्चे दिन दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं, वो किस में आएगा, इंटरेक्टिव प्ले में आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ है। तो सबसे पहले सॉलिटरी है, सेकंड नंबर में पैरेलल है, पैसिव है, एसोसिएटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में क्या है, आपको चीज़ों को वो बहुत कंस्ट्रक्ट करके, मैनिपुलेट करके खेलना सीख जाते हैं। ठीक है, खुद ही ब्लॉक्स बनाने लगेंगे, खुद ही पजल्स सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव प्ले में आएगा। इसके बाद उनमें मोटर प्ले वाला होता है कि वो इंडोर कम करता है, भागने दौड़ने वाले एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे बच्चे दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं, आना ही नहीं चाहते। इंटरेक्टिव प्ले में वो बड़े बड़े ग्रुप बना लेते हैं और पूरे पूरे दिन क्रिकेट खेलना उनको पसंद होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्ले का स्टेप्स है। इसमें कुछ और स्टेप्स आए थे, ये एग्जाम में आया हुआ स्टेप है, स्टेप्स इन प्ले में, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज करके दे दिया था। इसमें सबसे पहले इन्होंने सेंसरी मोटर दे दिया था। सेंसरी मोटर आपको पता ही है, जो बच्चा सबसे स्टार्टिंग में होता है, जन्म लेने के बाद, वो जो हमने उसमें देखा था प्याजे की सेंसरी मोटर स्किल्स थी, तो वो किसके थ्रू चीज़ सीख रहा था, सेंसेस और मोटर के थ्रू सीख रहा था। ठीक है, सेंसेस मतलब जो उसके सेंस ऑर्गन्स थे, देख करके, सुन करके, टच करके, खींच करके, पकड़ करके, इन सब चीज़ों से सीख रहा था। साथ ही साथ अपने मोटर यानी कि चीज़ों को खींचना, पकड़ना, जो अपने बॉडी को यूज़ करके चीज़ों को सीख रहा था। तो सबसे पहले प्ले तो उसका यही था, सेंसरी मोटर प्ले। दूसरा है, ये आपका आउट लुकर नहीं है, ये ऑन लुकर है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, ऑन लुकर प्ले। ठीक है, ऑन लुकर प्ले का मतलब क्या होता है, ये आपका लगभग 2 साल के आसपास देखने को मिलता है ऑन लुकर प्ले। इसमें क्या है, ये वही वाला है कि ये देखते हैं दूसरे बच्चों को खेलते हुए, लेकिन उनके साथ खेलते नहीं है, तो वो ऑन लुकर प्ले है। ठीक है, ये आउट लुकर नहीं है, ऑन लुकर प्ले है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, ऑन लुकर प्ले में वही वाला है जो अभी हमने देखा था, पैसिव प्ले वाला। ठीक है, पैरेलल प्ले या पैसिव प्ले। पैसिव प्ले में क्या कर रहे थे बच्चे, साइड बाय साइड खेल रहे थे और दूसरों को क्या कर रहे थे, दूसरों को चेक कर रहे थे। तो पैरेलल प्ले ही है एक तरीके का, ये पैसिव और पैरेलल प्ले है ऑन लुकर प्ले। ठीक है, ऑन लुकर प्ले में क्या होता है, बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ खेलते तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्ले में क्या होता है, एसोसिएटिव प्ले में बच्चे इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं शुरू में, थोड़ा थोड़ा टाइम का, जो हमने इसमें भी पढ़ा था। ऐसे चाइल्ड एंड बच्चों के साइड बाय साइड खेलते हैं तो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट भी करना शुरू कर देता है। कोऑपरेटिव प्ले में जो बच्चा हुड़दंग काटते हैं सारे बैठ करके, मिल करके, जो हमारे ग्राउंड्स में बच्चे शोर मचाते हैं, वो किस में आएगा, कोऑपरेशन के साथ कोऑपरेटिव प्ले में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका सेंसरी मोटर हो गया, बच्चा किसके साथ सीख रहा है, सेंसेस के साथ और मोटर के साथ सीख रहा है अपने। ये हमने प्याजे की थ्योरी में सेंसरी मोटर अच्छे से पढ़ा था, ये वही है। ठीक है, फिर आपका ऑन लुकर प्ले हो गया। ऑन लुकर प्ले में बच्चा जो है पैरेलल प्ले की तरह होता है, अकेले अकेले खेलता रहता है, दूसरों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। एसोसिएटिव प्ले में वो फिर क्या करता है, थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। और कोऑपरेटिव प्ले में वो अच्छे से कोऑपरेशन के साथ मिलजुल के टीम बना के खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज जो हमने पढ़ा, आज जो हमने मेन पढ़ा वो हमने प्ले के बारे में पढ़ा। अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, पर इसमें से क्वेश्चन बड़े बनते हैं, जनरली इसमें से अरेंज करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।